सीक्वेंस सीरीज जहां से हर बार हर शिफ्ट में जेईई मेंस में काफी भर भर के क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आसानी से अपन सॉल्व करें, इस चीज को आज अपन समझेंगे जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सेट है, उस सेट के अंदर टोटल 101 टर्म्स हैं एपी की, जिनका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। ऐसे ही फिर कह रहा है कि बी एक दूसरा सेट है जिसमें टोटल 71 टर्म्स हैं एपी की, जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में कॉमन टर्म्स का जो सीरीज बन रहा है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को बताने हैं, वो एलिमेंट जो कि 3 से डिविजिबल। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो कुछ बेसिक चीजें अपन चल लेते हैं कि पहले वाली एपी की अगर बात करोगे जिसका फर्स्ट टर्म अपने को 1 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 5 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे फिर 11 हो जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। लास्ट टर्म अगर निकालें 101 वाली तो वो क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 इंटू डी 5। तो बेसिकली ये अपने पास में आ जाएगा 501। ये हमारे पास पहली वाली एपी है, ठीक है। दूसरी वाली एपी की अगर बात करोगे तो दूसरी वाली एपी क्या हो जाएगी? दूसरी वाली एपी का पहला टर्म 9 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 16 है, फिर उसके बाद में 23 है क्योंकि 7 कॉमन डिफरेंस है। ऐसे ही लास्ट टर्म यानी कि 71 टर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 यानी कि 70 इंटू डी, ये अपने पास में आ जाएगा। जिसको अगर निकालोगे तो ये हो गया हमारे पास में बेसिकली 490 और इसमें 9 ऐड कर दोगे तो 499 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों में कॉमन टर्म्स अपने को निकालनी है तो सबसे पहले एक कॉमन टर्म ढूंढ लेते हैं, जिसके लिए अपने को जो 16 है इससे आगे चलोगे तो 11 5 16 हो जाएगा। यानी कि एक कॉमन टर्म बेसिकली हमको यहाँ पे इसमें मिल चुकी है जो कि 16 अपने पास में। तो ए इंटरसेक्शन बी वाली जो सीरीज होगी उसका पहला टर्म 16 हो जाएगा। अब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो एक्चुअली में जैसे पहले वाली का कॉमन डिफरेंस 5 है, दूसरे वाली का कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस होता है उन दोनों का एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो 35 आ जाएगा। 35 अगर मान लो मेरे पास में आ जाएगा तो इसमें ऐड कर दो। इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 35 करेंगे तो ये 51 हो जाएगा और इस तरीके से टर्म चलती हुई जाएगी। तुम चाहो तो ऐसे कर लो कि इसमें 70 ऐड कर दो तो ये 86 हो जाएगा। अब इसमें 70 ऐड कर दो क्योंकि 35 ऐड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 70 थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ये 121 आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास में चल रहा है। अब सिंस इसका लास्ट टर्म 499 है और इसका 501 है तो मैक्स टू मैक्स इस कॉमन वाले का लास्ट टर्म यहां तक जा सकता है, क्योंकि इसके आगे तो फिर दोनों में कॉमन बचेगा ही नहीं। अब अपने को इसी बेसिस पे नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। तो 499 से अगर अपन बात करेंगे मैक्स टू मैक्स मेरे पास लास्ट टर्म जो है इस वाली सीरीज का, जो कि अपने पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैक्स टू मैक्स 499 हो सकता है। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 499 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 483 डिवाइड बाई 35। यानी कि अब देखो एक 35 से एक बार डिवाइड करेंगे तो 48 में अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 13, है ना, और ये बन जाएगा 133। 133 को अगर देखें तो 35 इंटू 4 अगर करें तो ये 100, देखो 35 इंटू 4 अगर करोगे तुम्हारे पास में ये 140 पे चला जाएगा, लेकिन हमको वहां पे जाना ही नहीं, हमको यहाँ पे 133 तक जाना है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। अब n माइनस 1 की वैल्यू ये है तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी 14 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू 14 हमारे पास में आ जाएगी। यानी कि इस कॉमन वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 होंगे। अब देखो, अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे 70 ऐड करते हुए हम चल रहे थे, तो अगली टर्म्स निकाल लेते हैं कि भाई इसमें 70 अगर मान लो मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में ये आ जाएगा 156। फिर इसके बाद में अगर हम फिर से इस वाले में 70 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 119।
इस तरीके से बेसिकली ये चल रहा है। अब इसमें देखो 3 से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब अपने को इसमें क्या चाहिए, वो चाहिए जो 3 से डिविजिबल वाली टर्म, जैसे कि ये वाली टर्म 3 से डिविजिबल है जो कि सेकंड टर्म है। उसके बाद अगले वाली टर्म ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी टर्म है, ये फिफ्थ टर्म। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, या तो सारी टर्म्स निकाल लो तब भी कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास में अब 156 में 70 ऐड कर देंगे तो ये अपने पास 226 हो जाएगा, और फिर 190 इसमें ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में 261 हो जाएगा। तो 8 24 21 था। ये वाली टर्म जो है ये भी 3 से डिविजिबल है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो गैप कि सेकंड के बाद फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद एट्थ होगी, एट्थ के बाद 11th आ जाएगी, 11th के बाद 14th आ जाएगी, 14 अपन यहाँ पे लेंगे ही। तो ये टर्म्स होंगी जो कि 3 से डिविजिबल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में यहाँ पे कितनी आ गई, 1 2 3 4 और 5 आ गई। तो 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी लगता है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बस अपने को ये वाली चीज अगर पता रहे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से अपने को इंडिविजिबिलिटी वाली चीजों को देखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो है, इसको निकालना है और ये दे रखा है। ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि ये एसएन है। एसएन बेसिकली क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 से an तक की सारी टर्म्स का सम। और अपने को ये भी दे रखा है एसएन की वैल्यू एक्चुअली में 6n क्यूब के बराबर है। तो अगर मेरे को nth टर्म या an निकालना है तो मैं क्या कर दूं, एसएन में से उससे पहले वाले सारे टर्म्स का सम को माइनस कर देता हूं। तो एसएन अपने पास में 6n क्यूब हो जाएगा और एसएन माइनस 1 मतलब ये माइनस कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन ले लो तो ये n क्यूब हो गया। a माइनस बी के क्यूब को अगर मान लो मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, ये -3n² और +3n आ जाएगा, ये आ गया। तो यानी कि an की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 यहाँ पे n क्यूब, ये माइनस का n क्यूब, ये 1 + 3n² माइनस 3n, यानी कि इससे ये खत्म। तो बेसिकली आ गया 6 तो बाहर मल्टीप्लाई, अंदर मत करो उसको मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि बिना फालतू कैलकुलेशन बढ़ेगी। अगर ये ए एन है तो ये n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, और इसको खोलोगे -3n माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया। क्या कट जा रहा है इसमें, 3 से 3 गया तो बेसिकली ये बच गया 6 इंटू 3n² प्लस 3n प्लस 1। काफी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो हमारे पास बन रहा है कि एक बार ये है, एक बार ये, एक में प्लस है, एक बार माइनस। अब अगर मैं an प्लस 1 में से an को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ही वही दिया, n की जगह बस k ही तो लिखा है, इसमें तुम चाहो तो k से कर सकते हो, बट n से सिर्फ अपन लोग कर रहे हैं तो ये भी काफी आसानी से हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3n² प्लस 3n प्लस 1 में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो ये -3n², ये प्लस साइन के साथ, और ये फिर से अगले वाला माइनस साइन के साथ। इससे ये तो बचेगा, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो बेसिकली ये आ गया 6n इंटू 6n यानी कि 36n। अब यहाँ पे k होता तो ये 36k हो जाता। तो बेसिकली ये जो समेशन k इक्वल टू 1 से 6 है, ये ऊपर हो गया 36k डिवाइड बाई 36 का होल स्क्वायर, 36 से 36 गया तो ये कह रहा है k इक्वल टू 1 से 6 तक k स्क्वायर, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 गया, ये आ गया 90। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ना, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है कैसे निकाला जाए। एक एक वैल्यू को निकालने अगर तुम बैठ जाओगे कि एक ही वैल्यू 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, हमारे पास ये पूरा पूरा एक एपी है और फिर ये एक जीपी है, इंक्रीजिंग वाला जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म और एपी का फर्स्ट टर्म दोनों सेम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। फिर कह रहा है कि a1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, g1 की वैल्यू भी 1 हो गई और ये भी 1 है।
और फिर ऐसे ही दूसरा रिलेशन दे रखा है। इन्हीं रिलेशंस को अपन निकालेंगे और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। जैसे अगर तुम इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा A1। इस जीपी को अगर लिखेंगे A1 पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो जाएगी A1R, तीसरी टर्म हो जाएगी A1R²। इस तरीके से चल रहा है। A1 की वैल्यू 1 है तो पहली टर्म 1, ये R² R3, ये है जीपी। अब इधर आ जाते हैं कि अगर ये रिलेशन अपने को दे रखा है तो A2 हो जाएगा A1 प्लस D और G2 हो जाएगा R, और ये 1 है। A1 भी 1 है तो 1 प्लस D प्लस R इक्वल टू 0 1, तो D प्लस R की वैल्यू 0 हो गई, जिसका मतलब D और R में जो रिलेशन है वो एक दूसरे के नेगेटिव वाले हो जाएंगे। अब ऐसे ही एक रिलेशन यहां से निकालते हैं। A3 की बात करोगे तो A1 प्लस 2D हो जाएगा, और G3 की बात करोगे तो ये हो जाएगा R², ये 4 के बराबर है। इसकी वैल्यू 1 और 2, D की वैल्यू की बात करोगे तो इसको माइनस R ले लेते हैं, प्लस R² इक्वल टू 4। तो ये हो गया R² माइनस 2R प्लस 1 माइनस 4, यानी कि R² माइनस 2R माइनस 3, ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में आ रही है तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो। R² माइनस 3R प्लस R माइनस 3, ये आ गया। तो एक तो आ जाएगा R माइनस 3, एक हो जाएगा R प्लस 1। R की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी, एक माइनस 1। क्वेश्चन में कह रहा है जीपी इज इंक्रीजिंग, तो माइनस तो हो नहीं सकता R, ठीक है। इंक्रीजिंग तभी तो हो पाएगा क्योंकि जब ये सारी सारी टर्म्स पॉजिटिव में बढ़ती हुई चलें, उसके लिए R को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो R की वैल्यू हो गई 3। R की वैल्यू अगर 3 हो गई है तो यहीं से अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो D है उसकी वैल्यू हो गई -3। अब ये सब अगर हो गया है तो अब जो पूछ रहा है उस पर आ जाते हैं। ये क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि A10 यानी कि A1 प्लस 9D और G5 यानी कि R की पावर 4, ये बताना है। तो A1 की वैल्यू 1 है, ये 9 है, D की वैल्यू -3 है, R की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 4। तो 1 माइनस 27 प्लस ये हो गया 80। तो 27 इंटू 2 करते हैं 54 आता है, 3 करते हैं 81 आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 54 बच गया, और दोनों को ऐड किया तो 55 बच गया। 55 बच गया तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये दे रखा है। जब भी इस तरीके के टेलीस्कोपिक सीरीज अपने को दे रखा होता है, हमारा सीधा सा काम है सबसे पहले nth टर्म निकाल लो। nth टर्म अगर तुम बोलोगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे उसमें लिखा होगा n के क्यूब तक। नीचे की बात करोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5, इस तरीके से सारे सारे ऑड नंबर। अब ऊपर की बात करोगे तो क्या कह रहा है, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, जो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, जिसका सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, जिसका सम होता है n स्क्वायर के बराबर। बस यहीं पे काम खत्म हो गया अभी। तो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे 4 आ गया, इंटू n स्क्वायर। इससे ये खत्म, तो ये आ गया 1/4 n प्लस 1। अब तुम इस ब्रैकेट को खोल मत देना, क्योंकि खोल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे ऐसे निकालना चाह रहे हैं समेशन ऑफ Tn, यानी कि समेशन ऑफ 1/4 n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1/4 आ गया, ये समेशन आ गया। n की वैल्यू 1 से 8 तक के टर्म्स का निकालना है, तो n प्लस 1 ये, क्योंकि अगर खोलते तो अभी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होता, फिर अलग अलग उसको करके सॉल्व करते, अननेसेसरी लेंथी होता। हम यहाँ पे बहुत आसान सा चीज यूज करेंगे कि अगर अभी मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से 8 का स्क्वायर तक। मैं क्या करता हूँ 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 8 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो अब इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 बाहर आ गया, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है। इसको अगर मान लो अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 9, 2 से गया 4, ये हमारे पास में आ रहा है। एक सेकेंड ना, ये
8 तक नहीं आएगा। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं वापस। देखो क्या हो रहा है कि 1/4 अगर मान लो अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये एक्चुअली में 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हम 8 भी पुट कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या बोल रहा था कि 1 के स्क्वायर को ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाली वैल्यू शुरू के 9 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हो जाएगा। अब हो जाएगा ये सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 माइनस 1। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 1/4 15 इंटू 19 माइनस 1। अब बस अपने को इसी को सिंप्लीफाई करना है। एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे 15 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हो गया, उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ गया 285। ये 15 का 19 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 284। अब बस इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 71, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है, नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 30 हैं और उसका फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इस एपी का सम एक्चुअली में लास्ट टर्म जो इस एपी की है उसके क्यूब के बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस काफी ट्रिकी से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कि ये हमसे कह रहा है कि 30 टर्म्स का सम, तो 2 इंटू ए अपने पास ये हो गया प्लस n माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा 29। कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। ये जो सम है ये एक्चुअली में बराबर है nth टर्म यानी लास्ट टर्म के बराबर, 30th टर्म के बराबर, 30th टर्म के क्यूब के बराबर। तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी का क्यूब। ये दोनों वैल्यूज बराबर है। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मान लो अपने पास में बराबर है तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 15 हो गया, ये हो गया 20/3 और ये हो गया 29 डी, और यहाँ पे आ जाएगा 10/3 प्लस 29 डी। अब तुम इसको क्यूब को सिंप्लीफाई करने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम यहाँ पे कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में उठाता हूँ, डी की वैल्यू ये है। अब ये क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 29, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। तो अगर ये डी है तो 29 डी की वैल्यू 5/3 आ गई, ठीक है। अब उसी वैल्यू को अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये हो गया 10/3 प्लस 5/3, तो ये हो गया 15/3 यानी कि 5 हो गया, और ये अपने पास में आ जाएगा 15/3। तो ये हमारे पास में बेसिकली इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ गया 5, तो ये 75 हमारे पास में आ जाएगा। देखते हैं, और इधर अगर 29 को तो ये आ जाएगा 15/3, 5 का क्यूब हो जाएगा। बेसिकली ये क्या हो जाएगा 10/3 प्लस 5/3 यानी कि 15/3, तो ये 5 का क्यूब मेरे पास में हो रहा है। इस वाली वैल्यू में ये 20 था तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 125 आ जाएगा। पहले ऑप्शन में एक्चुअली में 20 था ना, तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो काम ही खत्म हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें तुम चाहते तो ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, 29D की वैल्यू 5 आ जाती, 5 को तुम यहाँ पे 15/3 लिख देते और फिर ये 35/3 हो जाता और फिर यहाँ पे 35 इंटू 5 कर देते। तो अपने को बस ये वाली वैल्यू देखते हो। इसमें और भी एक आसान तरीका तुम यूज कर सकते हो, जो लेफ्ट में वैल्यू आ रही है सारे ऑप्शंस को डालने के बाद तुम देखो वो क्या किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब बन रहा है क्या। क्यूब बनना बहुत जरूरी है। जैसे ही क्यूब बन जाएगा, क्योंकि राइट साइड में क्यूब बन जाएगा, वहां पे तो दिया ही क्यूब है तो वो क्यूब के बराबर आना ही चाहिए, जिसमें आ जाएगा वही ऑप्शन अपने पास में काफी आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू दी है, तो ये लॉग वाली वैल्यू बतानी।
इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है, तो सिंपल इनफाइनाइट जीपी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे आर की बात करोगे तो 1/2 है, तो ये 1/4, ये 2 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही बीटा निकाल लेते हैं, तो उसके लिए ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये 1/3, ये 2/3 आएगा, उसका रेसिप्रोकल 3/2 ले, दोनों बराबर आ रहा है। चलो अब इधर आते हैं। इधर आने के लिए ना मैं इसको ऐसा करता हूं कि जैसे 0.2 है, 0.2 के बारे में मेरे को पता है, इसको 2/10 यानी कि 1/5 लिख सकता हूँ, लॉग का बेस में भी 5 है। ऐसे ही 0.04 जो है, इसको 4/100 यानी कि 1/25 यानी कि 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे बेस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर लॉग √5 का बेस, और यहाँ पे 0.2 को मैं 5 की पावर -1 लिख देता हूं। ऐसे ही बीटा वाले में लॉग यहाँ पे आ जाएगा, और इसको मैं 5 की पावर -2 लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ रूट को बाहर लोगे तो 5 की पावर बेस में 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल आगे आता है तो 2 आगे आएगा, और ऊपर -1, तो ये -2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, और ये बनेगा। लॉग में जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बेसिकली ये लिखा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स अल्फा की पावर -2 ऐसा, तो 2 1/2 की पावर -2, तो ये अपने पास में आ जाएगा। इसको तो हम बहुत आसानी से 2 और 2 की पावर -1 की पावर, ये बेसिकली 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी हो गया। इतने आसान आसान से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए जिसमें तुम बहुत कम टाइम में बहुत इजीली अपना स्कोर सिक्योर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है एक एपी का, तो अपने को सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बताना है उसी एपी का। तो बेसिकली एस एन दिया हुआ है 3n² + 5। हम यहाँ पे ए एन निकाल लेते हैं, जिसको कि एस एन ये बोलते हैं हम। इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 3n² + 5n माइनस, अगली बार इसमें n की जगह n-1 रिप्लेस कर देते हैं। अब an हम निकाल रहे हैं, 3 कॉमन ले लो तो ये n² और ये हो जाएगा n² - 2n + 1, ये हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लो तो n माइनस ये हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n² - n² + 2n - 1 + 5 n की जगह प्लस, इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये आ गया 6n - 3 + 5 यानी कि 6n + 2। ये बेसिकली इसका nth टर्म मेरे पास आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टर्म के स्क्वायर का सम जब n की वैल्यू 1 से 10 तक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6n + 1 नहीं है 2 है, इसके स्क्वायर का सम जहाँ पे n की वैल्यू 1 से 10 है, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको खोल दो, 36n² 6 12 24 n + 4, ये आ गया। इसको कर देते हैं सेपरेट। इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो अब हमारे पास 36 तो बाहर आ गया, समेशन ऑफ n² प्लस यहाँ पे 24 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 को बाहर ले लो, समेशन ऑफ 1, और n की वैल्यू 1 से 10 तक है। तो अब इससे आसान तो बचा ही क्या, अब तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, खेल खत्म। तो यहाँ पे आएगा 36। n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1, जो कि अपने पास में हो जाएगा 6 दूनी 21/6 प्लस ये 24। n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n + 1/2, और ये हो जाएगा n। ये हमारे पास आ रहा है। इसमें इससे इसको निपटा देते हैं, 6 आ गया, इससे इसको निपटा देते हैं, 12 आ गया। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर लो, 10 और 11 यहाँ पे भी है, 10 और 11 यहाँ पे भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 110 को मैं कॉमन ले लिया, तो 21 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 126, और यहाँ पे बच गया +12 + 40, तो बेसिकली आ गया 110 इंटू 138 + 40। अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे करो, जीरो को इग्नोर कर दो, तो 138 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 को ऐसे 2 बार लिख दो, बस खत्म। कि यहाँ पे 8 3 और यहाँ पे 1, तो ये 8 हो गया, और ये 1 आ जाएगा,
4 और एक 5 हो जाएगा 15, ये आ गया। और एक जीरो भी है तो जीरो को भी ऐड कर दो, और इसमें प्लस 40 भी ऐड करना है तो ये आ जाएगा 15,220, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का टेलीस्कोपिक सीरीज दे रखा होता है तो हम यहाँ पे लास्ट सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं, जो कि 2 है। तो ऊपर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो समेशन यहाँ पे 528 को डिवाइड बाई 2 कर दो, ऊपर 2 बना दो, इसको n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ऐसे लिख देते हैं। और इस 2 को ना n प्लस टू माइनस एन लिख दो। बस अब खेल खत्म। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2 और ये 6, 264 हो गया। तो बेसिकली 264 को बाहर ले लेता हूं और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब समेशन करना है तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो। 1 लोगे तो 264, यहाँ पे आएगा 1 इंटू टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू थ्री। n इक्वल टू 2 लोगे तो फिर से 264, यहाँ पे अब 2 इंटू थ्री आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 इंटू फोर। 3 लोगे तो अब तो वैसे पैटर्न तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू फोर, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू फाइव। ऐसे ही अपने को कहाँ तक जाना है, हमको जाना है 10 तक। तो 10 अगर लोगे तो यहाँ पे 264, यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 11, और ये हो जाएगा 11 इंटू 12। अब क्या करना है, अब अपने को एक्चुअली में सबका सम करना है। सबको ऐड करोगे तो 264 तो आ गया कॉमन। अब देखो क्या कट रहा है, ये कट गया, ऐसे सारे कट जाएंगे। ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/11 इंटू 12, ऐसे कर लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 264/2, ये बच गया 1, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, 12 में से 2 गए तो 6 आ गया, तो ये 66 हो जाएगा। इससे देखोगे तो ये 132 हो जाएगा। तो बेसिकली 132 इंटू 65/66। तो इससे इसको निपटाओगे 2 बार और ये आ गया 130, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के साथ में सीक्वेंस सीरीज को मिक्स करके पूछा गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। अब अगर ऐसा है, ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन है जिसके दो रूट्स ये हैं, तो हमको अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब जीपी में दे रखे हैं, तो ये वाला आउटपुट अपने को बताना। अब इस वाले आउटपुट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो जीपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फा को अपन अल्फा मान लेते हैं, जीपी का कॉमन रेशियो को आर बोल देता हूं, तो ये बीटा जो है अल्फा आर हो जाएगा, गामा अल्फा आर स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा अल्फा आर क्यूब हो जाएगा। ये अपने पास में सारी सारी वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ रूट्स अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू p है। ऐसे ही गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू q है। p और q की वैल्यू हमको निकालनी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा से आते हैं, तो यानी कि अल्फा प्लस अल्फा आर की वैल्यू 1 है, और यहाँ से भी आ जाओ, तो यहाँ से अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब की वैल्यू 4 है। तो अल्फा आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर की वैल्यू 4। अब देखो यहाँ से अल्फा अगर कॉमन लोगे तो ये बनेगा इसकी वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन सब का दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ से 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर तो लेफ्ट में बच गया आर स्क्वायर और राइट साइड में बच गया 4, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ चुकी है। दोनों केसेस देख लेते हैं। पहला केस जब आर की वैल्यू 2 है, अगर आर की वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं और आर की वैल्यू हमारे पास में 2 आ चुकी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/1 प्लस आर यानी कि 2, तो ये आ गया 1/3। तो बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का सम 1 के बराबर है, तो ये 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो अल्फा इंटू बीटा जो कि p की वैल्यू है, ये आ जाएगी 2/9। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि p और q बोथ आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर है तो p की वैल्यू, ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो r की ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। यहीं पे अपने पास में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब
अगले वाले पे आ जाओ। अगले वाला क्या है, जब आर की वैल्यू -2 है, ठीक है, आर की वैल्यू अगर मान लो अपने पास में -2 यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आर की वैल्यू -2 है तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस आर के बराबर है तो 1/1 -2 मतलब -1, ठीक है। तो बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है तो बीटा को 2 होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 1 आएगा। तो पी की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि -2 हो जाएगी। एक्चुअली में एक इंटीजर है, चलो बढ़िया है। ऐसे ही अब गामा निकाल लो। गामा क्या हो जाएगा, गामा एक्चुअली में अल्फा आर स्क्वायर है। तो अल्फा की वैल्यू -1, आर की वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली -2 ही मेरे पास में आ जाएगी। डेल्टा की बात करोगे तो ये है अल्फा आर क्यूब, या फिर चाहो तो आर इंटू गामा कर दो, तो यानी कि आर की वैल्यू -2 और गामा की वैल्यू भी मेरे पास में, सॉरी ये तो 4 हो जाएगी ना, ये अपने पास में प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये 8 आ गया। अब अगर ये आ गया तो गामा इंटू डेल्टा जो कि क्यू की वैल्यू है वो -32 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो -2 -32 दोनों का सम -34, मॉड लगा है तो +34 आंसर आ जाएगा। अगर +34 आ गया तो सी ऑप्शन हो गया इसका फटाक से। अब चलते हैं फिर आगे। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका सम जब 10 टर्म्स तक हम सम करते हैं तो m/n के बराबर है, जहां पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m, n 1 है, यानी कि ये जो डिवाइड में वैल्यूज है जैसे 2/3, अब आगे एक दूसरे को कट नहीं करनी। अगर यहीं पे ये 4/6 लिखा आ रहा होता तो पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करते, वहां तक लेके जाते जब आगे एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रही है, कट नहीं रही है, तो जाके m और n की वैल्यू हम निकालें। अब इस पैटर्न को अगर देखोगे तो ये बेसिकली कह रहा है ऊपर जैसे nth टर्म यहाँ पे निकाल लो, 1 2 3 तो n वाले में n आएगा, यहाँ पे ये 1 फिक्स है, 4 भी फिक्स है, और यहाँ पे पावर 4 वाले की वैल्यू बदलती हुई जा रही है तो ये n की पावर 4। अब अगर थोड़े बहुत पीवाईक्यूज तुमने किए हुए होंगे तो 4r की पावर 4 प्लस 1, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में मेंस एडवांस में तुमको देखने को मिले होंगे, जिसके दो फैक्टर होते हैं, 2r² माइनस 2r प्लस 1, 2r² प्लस 2r प्लस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर ये अपने को पता है तो फिर खेल ही खत्म हो गया। कैसे हो गया कि अब मैं यहाँ पे जैसे इसको r ले लेते हैं, चलो r अगर अपन ले रहे हैं तो ऊपर r बच गया, और 1 प्लस 4 r की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2r प्लस 1 हो गया, और अगले वाले में यहाँ पे प्लस लगा दो। अब ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको डिफरेंस के रूप में लिखेंगे, तभी जाके यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस वाला अप्रोच अपन जो टेलीस्कोपिक सीरीज में लगाते हैं उसको लगा पाएंगे। जिसके लिए अपने को r बचाना है, तो r बचाने के लिए इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसको तो का बन जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 4r, लेकिन मेरे को क्या बचाना था, r, तो 1/4 से इसको डिवाइड कर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर ही पहुंच जाओगे, मतलब इस वाले में पहुंच जाओगे, ऊपर नहीं पहुंचोगे, ठीक है। अब अगर मान लो अपने को इसका Sn निकालना है तो वो की समेशन ऑफ Tn होता है। समेशन ऑफ Tn मतलब समेशन ऑफ दिस, तो इसको अलग अलग तोड़ दो। इसको तोड़ोगे तो एक बार तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला वैल्यू, और 1/4 बाहर है, ठीक है, एक बार माइनस साइन और एक बार आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला। अब ये बन गया है जहां पे n की वैल्यू 1 से 10 तक तुमको लेके जानी है। अब तो हो ही गया ये, अगर 1 से 10 तक लेके जानी तो बस वैल्यू पुट करते चलो, खेल खत्म होता हुआ जाएगा। n इक्वल टू 1 लोगे तो 1/4 तो आगे आएगा ही, यहाँ पे 1 लोगे तो 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1, और ये अगर 1 लोगे तो 4 और 1 5 आ गया, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 लोगे तो यहाँ पे 1/4, ये आ जाएगा 1/5, देख भी लो तुम यहाँ पे 8 माइनस 4 प्लस 1, और यहाँ पे 8 प्लस 4 12 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13, 1/13 मेरे पास में ये हो जाएगा।
अब इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हम चल लेते हैं। जब इस पैटर्न पे चलोगे तो n इक्वल टू 10 पे पहुंच जाते हैं। 10 पे पहुंचोगे तो यहाँ पे कुछ 10 रख दो। 10 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 100 इंटू 2 करेंगे 200। 200 माइनस 20 किया तो 180। 180 प्लस 1 किया तो ये आ गया 181। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आएगा 200 प्लस 20 करेंगे तो 220 प्लस 1 करेंगे तो 221। मेरे को क्या करना है, सबका सम करना है, कर देते हैं। सबका सम करेंगे, लास्ट में 1/4 आ गया। अब देखो क्या कट रहा है, इससे ये गया, ये चला जाएगा, ऐसे करके सब खत्म। तो ये आएगा 1 माइनस 1/221। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ऊपर बच गया 220 और नीचे आ गया 221। इससे इसको निपटाओ, ये तो कट रहा है, तो ये 5 आ गया और ये अपने पास में 5 आ जाएगा, 55 आएगा। तो ये बेसिकली आ गया 55/221। अब देख लो ये आगे कट तो नहीं रहा है। क्या 221 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 221 5 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ये आगे कट नहीं रहा है। तो ये बेसिकली वैल्यू हो गई m/n की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, m प्लस n। दोनों को ऐड कर दो तो 221 में 55 ऐड करोगे तो 276 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में सी ऑप्शन में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अपने को ये वाला रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास A1 A2 से A39 तक टोटल 39 अर्थमेटिक मीन्स हैं, जिनको इंसर्ट किया जा रहा है दो नंबर A और B के बीच में, है ना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इन सब की वैल्यूज का मीन या एवरेज अपने को बताना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 59 है, फिर A1 है, फिर A2 है, इस तरीके से A39 तक जा रहे हैं और 159 ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे, 39 तो अर्थमेटिक मीन है, ए और बी दो टर्म है, तो ये 41। अब कॉमन डिफरेंस आता है b माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस। b क्या है ये, a क्या है ये, n क्या है ये। चलो तो ये आ गया 159 गया तो 100 और नीचे आ गया 40, 0 से 0, ये आ गया 5/2। अब आ जाओ जो पूछ रहा है उस पर। तो ये पूछ रहा है A25 प्लस A28 प्लस A31 प्लस A36 का एवरेज यानी कि डिवाइड बाई 4। तो इसको निकाल दो। A25 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ध्यान रखना है, ये A1 प्लस 24D नहीं होगा, क्योंकि पहली टर्म ये है। A1 एक्चुअली में सेकंड टर्म है, तो ये हो जाएगी 59 प्लस D। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगी, 59 प्लस 2D। तो ऐसे ही 25 A25 क्या हो जाएगा, 59 प्लस 25D। अगले वाला 59 प्लस 28D। इसके अगले वाला 59 प्लस 31D। इसके अगले वाला 59 प्लस 36D डिवाइड बाई 4। एक चीज तो ये देखो, अब सेपरेटली सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, यहाँ पे दिमाग लगा काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, 59 4 बार लिखा है तो 59 इंटू 4 लिख देता हूं। अब देखो ये 25D है ना, ये 28D है, ये 31D है, 36D है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 इसमें चाहिए, 2 इसमें चाहिए 30D बनाने के लिए, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो 5 और 2 मतलब 7 चाहिए। यहाँ पे 30D से कितना एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 7 ये एक्स्ट्रा है। बेसिकली सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, ऐसे कर लो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कि 36D में से एक D हटाओ तो 35D बचा, और 31D में से एक D हटाओ तो 30D बचा। अब जो ये एक एक D हमने हटाया है, 2D हो गया, इसको 28 के साथ ऐड कर दो, ये 30 हो गया, और 31D भी 30 हो गया। ये वाला जो है अब 35 है, इसमें से 5 और हटाओ, 5 हटाया तो ये 30D हो गया। ये लास्ट के तीनों 30D में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उस 5 को इसमें ऐड कर दो तो ये भी 30D हो गया। तो बेसिकली 30D 4 बार लिखा है, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो यानी कि 4 कॉमन लेके निपटा देंगे तो ये आ गया 59 प्लस 30D। अब D की वैल्यू ये है, तो 2D 5 के बराबर, या फिर ऐसे कर लो 59 प्लस 30 इंटू यहाँ पे 5/2, ये 15 हो गया। ये आ गया 59 प्लस 75।
इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो 6 हो गया, 6 कहाँ से 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 134 हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक एपी है, उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 160 है ना। फिर कह रहा है कि हमारे पास में एक जीपी भी है, उसके 2 टर्म्स का सम 8 के बराबर है। फिर कह रहा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म अगर जीपी के कॉमन रेशियो के बराबर है और जीपी का फर्स्ट टर्म अगर एपी के कॉमन डिफरेंस के बराबर है, तो अपने को जो जीपी का फर्स्ट टर्म है यानी कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी बोल देते हैं, उसके वैल्यूज का सम बताना है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी है लैंग्वेज की वजह से, इसमें बहुत सारा झमेला सा दे रखा है, तो एक एक चीज को अपन सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या करें, हमारे पास में एपी है, एपी अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म में ए ले लेता हूं, कॉमन डिफरेंस अपन ने डी ले लिया, तो ये क्या कह रहा है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, इस तरीके से बेसिकली ए प्लस 9d की जो वैल्यू है वो 160 के बराबर है ना। तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, इसकी वैल्यू 160 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो 5 हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि इस जीरो से जीरो को निपटा देते हैं, वो ये और ये 2 उधर जाके 32 हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d एक्चुअली में 32 के बराबर हमारे पास में हो गया है। अब जीपी पे आ जाओ। जीपी जो है उसके 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को मैं एक को अल्फा बोल देता हूँ, एक को बीटा बोल देता हूँ, दोनों का सम 8 के बराबर है। अब अगर इसको बोल रहे हैं तो इसका कॉमन रेशियो आर ले लो, तो ये भी 8 के बराबर ही हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि ए एक्चुअली में आर के बराबर है, और फिर कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी यानी कि अल्फा डी के बराबर। ये दो रिलेशन इसने दे रखे हैं। अब ये अगर दे रखा है तो अब अपन इस पे काम करते हैं कि हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या है डी, और यहाँ पे हो जाएगा डी आर, और इसकी वैल्यू हो गई डी आर की जगह ए लिख सकते हैं, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि a प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 8 है। मेरे को पूरी कहानी d की बतानी है, d की वैल्यूज बतानी, तो d a यहाँ पे जो a है उसको d में अगर मैं चेंज कर दूं इस रिलेशन से तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, a प्लस 1 की वैल्यू 8/d के बराबर, तो a की वैल्यू 8/d माइनस 1 के बराबर, तो यहाँ से 2a की वैल्यू 16d माइनस 2 के बराबर, इसको अब यहाँ पे रख देता हूँ, तो 16d माइनस 2 प्लस 9d इक्वल्स टू ये आ गया। अब d से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 16, ये हो गया माइनस 2d, और ये अपने पास में हो जाएगा प्लस 9d स्क्वायर, ये आ जाएगा 32d, यानी कि 9d स्क्वायर माइनस 34d प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d ग्रेटर देन 0 हमको दिख रहा है, तो इसके d की दो वैल्यूज होंगी d1 d2, उनको बोल देते हैं, जो बेसिकली सम ऑफ रूट्स के बराबर हो जाएंगी, जो कि आ जाएगा 34/9, ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस b/a के बराबर, यानी कि ए ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो इसका आंसर है। घूम फिर के इसमें भी क्वाड्रेटिक लग गया। वैसे एक और बात मैं बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करके जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या गलती करेंगे कि इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ये सब करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसमें ऐड करता हूँ, जो जैसे बेसिकली क्या लिखा है -4 क्यूब, फिर प्लस का 5 का क्यूब, -6 का क्यूब, इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ना एक बार इसको ऐड कर देता हूँ, यानी कि इसको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से ये 15 तक का क्यूब लिखा है। इसमें से अगर मैं 2 टाइम्स माइनस कर देता हूँ, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और लास्ट में 14 का क्यूब, इसको तो घूम फिर के जो ऊपर लिखा है वही चीज ये है। ठीक है, अब ये अगर हो गया तो अब खत्म हो गया। तो पहला क्या कह रहा है
15 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, जो क्या होता है n n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टू। यहां पे काफी इंटरेस्टिंग सा चीज अपन कर सकते हैं कि 2 के क्यूब को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, फिर क्या बचेगा 2 का क्यूब, फिर क्या बचेगा 3 का क्यूब, और कहां तक चल जाएगा 7 के क्यूब तक। अब देखो ये आ गया 8, तो 15 इंटू 8 करेंगे 120, 120 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया, और ये हो जाएगा 7 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे इससे इसको निपटाया तो ये 4 हो गया, तो ये 28 का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली क्या आ गया 128 इंटू 128 माइनस 16 इंटू 28 इंटू 28। मैं बेसिकली यहाँ पे सबको सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेके निपटाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 4 इंटू 30 हो जाएगा, ये भी 4 इंटू 30 हो जाएगा, तो एक बार तो 16 कॉमन आ जाएगा। दूसरा अभी और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से इसको देखोगे तो इसको 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, इसको भी 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये है, तो इसमें से अगर तुम चाहो तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 14, और इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 14। तो 16 इंटू टू इंटू टू, इसको अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 15, यहाँ पे 16 तो कॉमन आ ही गया, ये 2 भी गया, ये 2 भी गया, तो ये आ गया 14 इंटू 40। तो बेसिकली मेरे पास में आ गया 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 हो गया, 15 तो ये आ जाएगा 15 माइनस 14 का स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू है, जिसको तुम लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो ये अगर 29 आ गया ना, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 64 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 64 माइनस कर दो। 64 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 12 और 19, 20 माइनस 64, ये कर दो, तो यहाँ पे 6 बच गया, 11, 5 बच गया, ये आ गया 1856, यानी कि डी ऑप्शन अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइनली हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरीके से सम दे रखा है। अब इसके सम को निकालने के लिए अपन टी एन पे बात करते हैं, हालांकि ये 10th टर्म की बात करें, लेकिन हम टी एन पे बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, तो ये 1/n हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, से 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से n का। ये तो n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो ये तो 1/n, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, n से n गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो बेसिकली टी एन हमारे पास में आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन बाई 6। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे समेशन एस एन निकालना है, तो एस 10 हम बाद में एन की जगह 10 पुट करके निकाल लेंगे, तो टी एन हो गया समेशन ऑफ, ठीक है, आ जाएगा 2/6 मैंने बाहर लिया तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर हो गया, 3/6 अगर मान लो मैंने बाहर लिया तो समेशन ऑफ एन हो गया, 1/6 अगर मैंने बाहर लिया तो समेशन ऑफ 1 हो गया। बेसिकली इसमें से ये मैं बाहर ले लेता हूँ, तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा 1। अब सॉल्व करते हैं, n की जगह 10 पुट करना है बस, 1/6, अब यहाँ पे n की जगह 10 पुट करोगे तो ये तो 2 आ गया, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अभी 3, और n नेचुरल नंबर्स का तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो ये 10 है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को बस अपने को सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा कि 3 से इसको निपटाते हैं 2, 3 से इसको किया 7, और 2 से गया ये 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, जैसे 1/6, 11 इंटू 7 किया तो 77, जीरो लगा दो, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, ऐसा करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई मत करो, ये आ जाएगा, वैसे चाहो तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हो कि ये 5 आ जाएगा, तो 15 इंटू 11, बेसिकली 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा 165 प्लस 10,
अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 770 और ये हो जाएगा 175। तो 5 ये आ गया और ये आ गया बेसिकली 945 डिवाइड बाई 6, जो कि आई थिंक 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो 3×3 = 15, तो 315 डिवाइड बाई 2 अपने पास में आ गया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये फाइनली इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे अल्फा एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, बीटा एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ सम ऑफ इट्स रूट्स। चलो तो बीटा पहले निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा 3/n² - 2n+2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो डिनोमिनेटर को मेरे को मिनिमम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाने के लिए ऐसा कर लो, इसमें +1 कर दो, इसमें -1 कर दो, क्योंकि ये वैल्यू n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 आ। अब अपने को क्या पता है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जब मिनिमम से मिनिमम रहेगा तभी पूरे का आउटपुट मैक्स टू मैक्स रहेगा। तो इसकी वैल्यू 0 अगर मैं कर देता हूँ तो ये 3/1 यानी कि ये 3 आ गया, बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू के लिए कहानी क्या है c/a, तो यानी कि n² - 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n² - 2n। अच्छा एक तो कट ही जाएगा, इससे तो ये गया, तो बेसिकली ये आ गया। अब क्या कह रहा है अपने को इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन ए, अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू और ए नेगेटिव है तो सॉरी हाँ ए पॉजिटिव है तो मिनिमम और ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होती है -b/2a, -b/4। ये x की वो वैल्यू है जिस पे मिनिमम या मैक्सिमम आ रही है, और वो क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ये बताता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपने को -d/4a की वैल्यू बतानी है, जो कि हो जाएगा 4ac - b²/4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 8 - 4 है ना, इसको हटा देता हूँ तो ये हो गया 8 - 4/4, बेसिकली बच गया 4, तो ये आ गया 1। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 1 आ चुकी है। अब क्या कहानी है, अब ये कह रहा है कि अब हमारे पास में एक जीपी है जिसके 6 टर्म्स का मेरे को सम बताना है, जिसकी फर्स्ट टर्म अल्फा है यानी कि 1 है, कॉमन रेशियो ये है यानी कि 1/3। तो दूसरी टर्म ये हो जाएगी, तीसरी टर्म ये हो जाएगी, इस तरीके से चल रहा। अब Sn अगर बात करोगे तो क्या होता है a इंटू 1 माइनस, वैसे देखा जाए तो r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 होता है जब r ग्रेटर देन 1 है, लेकिन r यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 है, तो इसकी पावर n यानी कि 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 6 - 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 6, और नीचे बनेगा 2/3, जिसको अपन लिख सकते हैं 3/2। तो 3 की पावर 6 की अगर बात करोगे तो ये 729 होता है, इसमें से एक घटा देंगे यहाँ पे 729 और ये आ जाएगा 2। इससे इसको निपटा दो तो ये आ जाएगा 243। हाँ ये अपने पास में आ जाएगा। तो बेसिकली ऊपर बच गया 728, नीचे बच गया 243 और 1/2। इस 2 से 2 को इसको निपटा दो तो ये 3 आ गया यार, बेसिकली यहाँ पे 364 डिवाइड बाई 243 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास सी ऑप्शन वाला आ जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंसर सीरीज के जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस यहाँ पे किया है। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स को अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया, तो वहां से जाके बाकी सारे चैप्टर्स को भी चेकआउट कर